नमस्कार, मैं मोंटी सहगल, मैं पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन पंजाब का प्रवक्ता हूं और आज इस दिल्ली में जो यूपी की तरफ से यूपी ट्रेडर्स एसोसिएशन, पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन ने जो कॉल दिया है, धरना दिया है अपनी मांगों को लेकर, उसकी सपोर्ट में अपने साथियों के साथ आया हूं। और आज हम लोग इस धरने में इसलिए आए हैं क्योंकि ये एक सांकेतिक और शांतिपूर्ण धरना है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो हमारी तेल कंपनियाँ हैं उनको डायरेक्शन दिया जाए कि जो तेल के डीलर्स हैं, हमारे मार्जिन जो हैं वो अगस्त 2017 में लास्ट टाइम बढ़े थे, उसके बाद से नहीं बढ़े हैं, तो हमारे जो मार्जिन हैं उसको इमीडिएटली इंक्रीज किया जाए और 2 रुपये प्रति लीटर कम से कम 200 KL आउटलेट वाले के लिए इमीडिएटली बढ़ाया जाए, क्योंकि उनकी आजीविका नहीं चल पा रही है। किस किस तरह की समस्याएं आपके सामने आ रही हैं? देखिए, हमारे आज की डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट 2 समस्याएं हैं। एक समस्या हमारे मार्जिन को लेकर है और दूसरी समस्या जो है वो वैट को लेकर है। बहुत सारी स्टेटें जो हैं उनमें वैट डिफरेंस होने के कारण इसमें तेल में एक स्मगलिंग का माहौल बना हुआ है। बहुत सारी जगहों पे पंजाब में हिमाचल से स्मगल होकर तेल आ रहा है, पंजाब से राजस्थान में स्मगल होकर तेल जाता है। तो ये अलग अलग स्टेटों के वैट के डिफरेंस के कारण होता है। तो इसलिए हमने ये भी डिमांड रखी है कि जब हमारा लुब्रिकेंट जो है, जो हम लोग अपने पंप पे बेचते हैं, अगर वो GST में है और गैस सिलेंडर GST में है, तो पेट्रोल और डीजल को भी GST के दायरे में लाया जाए, ताकि वन नेशन वन रेट जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, वो सपना भी पूरा हो और जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं उसमें भी बहुत तेजी के साथ इसकी कंट्रीब्यूशन आएगी। क्या लगता है आपको, सरकार धरना देने से आपकी इन बातों को मानेगी? देखिए, हमारा धरना जो है शांतिपूर्ण है, रोने का और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का है। हमारा सरकार से कोई किसी तरीके का कोई विरोध नहीं है। हम ऑयल कंपनीज़ के विरोध में यहाँ आए हैं, क्योंकि ऑयल कंपनीज़ हमारी बात को ना सुन रही हैं, ना उस पर कोई विचार कर रही हैं। और हमारे को 6 साल हो गए इस मार्जिन्स के लिए डिमांड करते हुए वेरियस लेवल्स पे। हम लोग पंजाब में भी अपने जो हमारे कंपनी के ऑफिशियल्स होते हैं उनको भी मिलते हैं, हरियाणा वाले अपने ऑफिशियल्स को मिलते हैं, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। और हमारे जो मार्जिन्स हैं, क्योंकि जब से ये प्राइसिंग डी कंट्रोल हो चुका है तो कंपनियों के हाथ में ही है, और कंपनियों की जो बैलेंस शीट्स हैं आप उनको चेक कर लीजिए। इसी साल में लास्ट जो क्वार्टर था, जो फर्स्ट क्वार्टर था इस फाइनेंशियल ईयर का, उसमें 10,000 करोड़ रुपए एक ऑयल कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट दिखाया है, 15,000 करोड़ रुपए एक दूसरी कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट दिखाया है। तो जब ये इतना इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं तो हम ही हैं वो लोग जिनके थ्रू इनका तेल बिकता है। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इतने करोड़ रुपए कमा रहे हो, हमारे 2 रुपये लीटर वो भी आपने खुद से नहीं देने हैं, आपने जनता पे बोझ डालना है। हम मानते हैं कि वो बोझ जनता पे डलेगा, लेकिन जहाँ 60 रुपये का तेल 100 रुपये तक बिक सकता है तो वहाँ 100 की जगह 102 का भी बिक जाएगा, तो हमारी आजीविका चल सकती है। ये जो समस्या है आपके सामने, ये कितने सालों से आपके सामने आई है? गवर्नमेंट चेंज होने के बाद आई है या गवर्नमेंट से पहले भी ये समस्याएं थी? नहीं, ये समस्या गवर्नमेंट के चेंज होने और ना होने से नहीं हुई है। बेसिकली मैं बता रहा हूँ आपको कि ऑयल इंडस्ट्री जो है वो अब अपने आप में सेल्फ डिसीजन लेने वाली इंडस्ट्री बन गई है। पहले सरकार की इस पे कंट्रोल होता था, अभी वो कंट्रोल डी कंट्रोल हो चुका है प्राइसिंग को लेकर। तो जहाँ जब से प्राइसिंग को लेकर डी कंट्रोल हो गया है, तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार को, कि ऑयल कंपनीज को डायरेक्शंस दी जाएँ कि हमारे जो डीलर बंधु हैं, जो हमारे लोग, हमारे डीलर भाई हैं, जिनके थ्रू हमारे पूरे हिंदुस्तान में तेल जाता है। आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, कोविड में सारा कुछ बंद था, हमारे पंप 24 घंटे चलते थे और हम लोगों ने ये इंश्योर किया है भी कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो बंद ना हो और लोगों के घर तक चाहे राशन हो, चाहे कोई ज़रूरत की आइटमें हो, वो पहुँचे। और लेकिन हमें उसी साल में हमने ये भी डिमांड की थी ऑयल कंपनीज के साथ कि हमारा कोविड के दौरान बहुत नुकसान हुआ है, लॉकडाउन हुआ, रिस्ट्रिक्शंस लगी, हमारे वॉल्यूम्स गिर गए, तो हमारा मार्जिन बढ़ाया जाए। उस समय हमें ऑयल कंपनीज ने ये कहा था कि ये सही समय नहीं है, देश एक आपदा से गुजर रहा है, हम लोग इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसी साल में 2021 में ऑयल कंपनीज ने तीनों ने मिला के लगभग 50,000 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट कमाया और उन्होंने रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाया। उस सन में, जिस सन में आम जनता रोटी के लिए तरस रही थी, नौकरी लोगों की खत्म हो रही थी, लोगों के घर नहीं चल रहे थे, उस समय में अगर सरकारी तेल कंपनियां इतना मुनाफा कमा सकती हैं, तो जिन डीलरों के थ्रू वो अपना तेल बेचती हैं उनको उनका बनता हुआ शेयर क्यों नहीं देती? आज जो आप धरना दे रहे हैं, ये मैसेज सरकार के लिए क्या है? हम इस धरने के माध्यम से, क्योंकि ये जंतर मंतर बहुत बड़ा
प्लेटफॉर्म है धरना देने के, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। हम आज खुद चल के सारे स्टेटों में से लगभग 16 स्टेटों के लीडर आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, डीलर्स और लीडर्स सब इकट्ठे हुए हैं। हमारा मकसद सिर्फ सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाना है कि हमारे बारे में भी कुछ सोचो, हम भी इस सिस्टम का पार्ट हैं और हमारे जो डीलर साथी हैं, हमारा जो नेटवर्क है, ये बेसिकली पूरे सिस्टम को चलाता है। हम लोग पैसा भी लगाते हैं और उधार भी देते हैं कई जगहों पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और इस सिस्टम को चलाने के लिए हम लोग अपनी हर चीज़ इन्वॉल्व करते हैं। आप हमारी बात सुनिए और हमारी बात सुन के ऑयल कंपनीज को इमीडिएट डायरेक्शंस दीजिए कि हमारे मार्जिन जो पिछले 6 साल से बंद है वो इमीडिएटली बढ़ाए जाएं। सरकार और तेल कंपनियां मिलकर अगर आपकी इन समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए, ऐसा है, आज की डेट में तो हम लोग इस पॉजिटिव नोट के साथ आए हैं कि इस धरने के बाद सरकार जो है वो ऑयल कंपनीज को डायरेक्शन देगी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी डिमांड नहीं है हमारी। 60 रुपये का तेल, मैंने बोला 60 रुपये का तेल अगर 100 रुपये तक बिक सकता है तो उसको 2 रुपये और बढ़ाने में, क्योंकि मार्जिन जो हमारा कभी भी तेल कंपनियों ने अपनी जेब से नहीं दिया है, हमेशा अपना कस्टमर के ऊपर डाला है। जो उपभोक्ता के ऊपर इन्होंने मार्जिन का भार डाला हुआ है, तो हमारे 2 रुपये बढ़ाने से कस्टमर पे कोई बहुत बड़ा मार्जिन, मतलब बहुत बड़ा भार नहीं पड़ेगा। और हमारी उम्मीद ये है कि इस धरने के माध्यम से सरकार के कान तक बात पहुंचेगी और ऑयल कंपनीज को सरकार डायरेक्ट करेगी कि और हमारे मार्जिन बढ़ाए जाएंगे। और अगर नहीं बढ़ते हैं तो हमारी सामूहिक जो हमारे स्टेट लीडरशिप इकट्ठी हुई है, ये लोग बैठ के डिसाइड करेंगे और आगे की क्या रणनीति डिसाइड होगी वो आपको उस टाइम बताया जाएगा। आज जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में कितने राज्य के लोग आपके साथ हैं? 16 स्टेट्स के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पे ज्वाइन इन किए हैं और बाकी स्टेटों के सपोर्ट लेटर आए हैं इस धरने के सपोर्ट में। तो मैं ये समझता हूँ कि पूरे का पूरा हिंदुस्तान ही इकट्ठा हो गया है, क्योंकि देखिए मसला हमारा इंडिविजुअल नहीं है, मसला हर डीलर का है। पंजाब में हो, हरियाणा में हो, हिमाचल में हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर कोई डीलर बैठा है तो उसको इस चीज़ की पीड़ा है कि 6 साल से उसका मार्जिन नहीं बढ़ा और इसकी इन्वेस्टमेंट लगभग डबल हो गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पंजाब का नहीं, ये हरियाणा का नहीं, यूपी का नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान का मसला है। और पूरे हिंदुस्तान के 87,000 आउटलेट्स जितने भी हैं वो सब इसमें हमको समर्थन देंगे और इस डिमांड के लिए अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डीलर एकता जिंदाबाद, धीरे धीरे डीलर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 7 साल का बकाया कमीशन लागू करो, 7 साल का बकाया कमीशन लागू करो। नए पेट्रोल पंप्स की एड्स तुरंत रद्द करो। सरकारी तेल कंपनियां होश में आओ, तानाशाही खत्म करो। सरकारी तेल कंपनियां होश में आओ। डीलर एकता जिंदाबाद डीलर एकता जिंदाबाद पेट्रोलियम डीलर एकता पेट्रोलियम डीलर एकता देश भर के पेट्रोलियम डीलर्स की एकता जिंदाबाद।